Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back to Zenith Minds Academy. I hope you all are doing great. Today we are going to learn a very interesting topic and that is interrogative pronoun. अब आप सोच रहे होंगे कि interrogative pronouns होते क्या हैं. So don't worry, by the end of this lecture you will be able to identify and use interrogative pronouns very easily. So let's start. First, understand interrogative pronouns. What is interrogative? इंटेरोगेटिव वर्ड के बाद हमारे जहन में एक ही चीज़ आती है, एक ही सवाल आता है. इंटेरोगेटिव मीन्स सवाल. ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंड द वर्ड इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग. QUESTIONING questioning or asking a question. उर्दू में बताती चलूँ कि इसका मतलब है, इंटेरोगेटिव का मतलब है सवालिया या फिर सवाल करने वाला. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम्पल लिखूँगी. Who are you? आप कौन हैं? या मैं लिख दूँ जो हम कॉमन पूछते हैं, What is your name? सॉरी एन स्मॉल आएगा. या फिर हम लिखते हैं Which book do you want? आप कौन सी किताब चाहते हैं? सो दीज वर्ड्स हेल्प अस टू आस्क क्वेश्चन. विच वर्ड्स? हु, व्हाट, विच. डेफिनेशन बताते चलूँ आप लोगों को. किसकी? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की. Interrogative pronouns are used to ask questions. उर्दू में मैं बताऊँ अगर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो सवाल पूछने के लिए यूज़ होते हैं. सिंपल क्वेश्चन पूछना, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है. अब मैं आप लोगों को मेन इंटेरोगेटिव्स बताऊंगी, ठीक है, जो कि यूज़ होते हैं. 5 तो कॉमन है ना हमारे पास. Who, whom, whose, which, what. Let's understand each one with examples. Number 1, who. This is number 1. हु का मतलब होता है कौन. अगर मैं इसकी डेफिनेशन करूँ तो वो ये होगी, हु इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कह रहे हैं जो हु है, इज़ है, यूज्ड इस्तेमाल होता है टू आस्क पूछने के लिए अबाउट अ पर्सन, किसी शख्स के बारे में. लाइक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हु इज़ योर टीचर? आपके उस्ताद कौन हैं?
फर्स्ट एग्जांपल सेकंड, हु इज कॉलिंग यू, आपको कौन फ़ोन कर रहा है। द लास्ट वन इज़ हु ब्रोक द विंडो, खिड़की किसने तोड़ी है। सो रिमेंबर, वेट अ मिनट, हु पर्सन, यहाँ पर पर्सन की बात होगी, ठीक है। कौन, ये हु की उर्दू। लाइक मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूँ, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, और आप मुझे आंसर करें माय बेस्ट, सॉरी ये स्मॉल आएगा, फ्रेंड इज़ बाबर, अगर गर्ल होगी तो अलीशा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड को, वो है हमारे पास whom, इसका मतलब होता है किसे या फिर किसको। नाउ कम्स whom is also used for a person, but it is used for a but it is used when that person is the object of the verb। इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी आप लोग को इधर उधर करेगी, लेकिन हम इसको समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आप लोग को डेफिनेशन रिपीट करके बताऊंगी, आप लोग को अच्छे से समझ आएगी। whom did you invite, आपको किसने मधु किया, मतलब किसी दावत के लिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। और हम आंसर करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है और हम आंसर करते हैं, सॉरी आपने किसे मधु किया, और हम आंसर करते हैं आई, मैंने, इनवाइटेड मधु किया, सारा या फिर अलीशा, या फिर कोई भी बॉय का नेम लिख सकते हैं लाइक बाबर, अली, ईटीसी, कुछ भी, ठीक है। whom did you invite, तो यहाँ पर 2 दफ़ा सब्जेक्ट आया, ठीक है, 2 दफ़ा नाउन आया, एक ऑब्जेक्ट की जगह। तो हमने बात की whom इज़ आल्सो यूज्ड फॉर अ पर्सन, की शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, बट लेकिन इट इज़ यूज्ड व्हेन, ये तब भी इस्तेमाल होता है जब एक पर्सन, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पर या वर्ब के तौर पर हो। ठीक हो गया। अब मैं इसकी मज़ीद आप लोग को एग्ज़ाम्पल लिख के बताती हूँ। Another example, whom did you meet yesterday, मैंने क्या लिखा, whom did you meet yesterday, I met my teacher, यहाँ टीचर लिख सकते हैं, डॉक्टर, मतलब कुछ भी जिसे आप मिले हों, ठीक है। हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है आप कल किससे मिले, तो हमने आंसर किया आई मेट माई टीचर, ठीक है। इसी तरह आप लोग को एक इजी ट्रिक बताती चलूँ। हु, कौन, whom किसे, किसको। अब बच्चों थर्ड हमारे पास है whose,
किसका, किसकी या फिर किसके। Now let's talk about whose is used to ask about possession or ownership। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 वर्ड मैं रिपीट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इनकी उर्दू नहीं बताऊँगी आप लोगों को, मैं ये पहले पढ़ा चुकी हूँ। Whose book is this? ये किताब किसकी है। आंसर भी साथ बता देती हूँ। This is Ali's बुक। ये किताब अली की है। इस तरह कोई और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। Whose pen is on the table? मेज़ पर किसका कलम है। ठीक है, It is Alicia's apostrophe। इसका मतलब होता है अलीशा के साथ इज़ लगा हुआ है। ठीक है, या मतलब अपोस्ट्रोफ के बारे में ना आप लोगों को एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट हम लोग शेयर करते चलें। नेक्स्ट 4 हमारे पास है विच। ये तो जाने पहचाने आप लोगों को लगी होगी स्टूडेंट्स। कौन सा, सी या फिर कौन। ठीक हो गया। तो अब इसकी डेफिनेशन करती हुई चलो मैं। विच इज़ यूज्ड व्हेन, जब, वी हैव अ चॉइस, हम इंतखाब रखते हों, बिटवीन, दरमियान, पीपल, लोगों के, और थिंग्स या फिर चीज़ों के। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल विच कलर डू यू लाइक। आपको कौन सा रंग पसंद है। एक और एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। विच बुक डू यू वांट। आप कौन सी किताब चाहते हैं। एक और छोटी सी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। विच ड्रेस विल यू वेयर। आप कौन सा लिबास पहनेंगी या पहनेंगे। ठीक है, सपोज यू हैव 2 बुक्स, इंग्लिश एंड उर्दू। यू आस्क विच बुक डू यू वांट। ठीक है, और आप कोई आगे से आंसर करेगा। ठीक है, तो वो आपको विच वाली फॉर्म का पता चल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 पर व्हाट। ये तो फेवरेट है सबका, ये तो हर कोई बोल लेता है। व्हाट मीन्स क्या। ये कब यूज़ होता है। व्हाट इज़ यूज्ड टू आस्क फॉर information about a thing, idea, activity, etc। मतलब हर वो चीज़ जिसके बारे में आप पूछना चाहते हैं, मीन्स के मालूमात चाहते हैं, तो वो कोई चीज़ भी हो सकती है, वो कोई शख्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, क्या, व्हाट। पहला सबसे प्यारा हमें जो एग्ज़ाम्पल पसंद आती है, व्हाट इज़ योर नेम। हम जब भी किसी से मिलते हैं, जब भी हम कोई नई चीज़ देखते हैं, जब भी हमारे जहन में कोई नया ख्याल आता है, ठीक है, हम इसके लिए एक और सेंटेंस बना सकते हैं। व्हाट इज़
योर फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलिएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद हम लिख सकते हैं व्हाट हैपेंड। ये तो आजकल हम सबको ही पूछते हैं, क्योंकि किसी ना किसी का किसी ना किसी बात पर मूड ऑफ होता है, या तो वो बहुत खुश होता है या फिर वो खुश होने की एक्टिंग करता है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, इन्हें अपने पास रजिस्टर में लिख के रख नहीं लेना। मेरा लिखने का मकसद ये है जैसे बोर्ड पे एक चीज़ समझा रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोगों को समझा रही हूँ मैं, ये आप सब अपने पास लिखेंगे नहीं, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसके सेंटेंस अपने पास काफ़ी बना के रखेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना के रखेंगे। ठीक है, वर्ड का भी हम लोग एक सिंपल सा अपने पास बना लेते हैं। वर्ड तब यूज़ होता है जब हमने कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी हो। ठीक है, तो पीछे मैं आप लोगों को सेंटेंस बना के दे चुकी हूँ। SEM मीन्स के सुपर इजी मेमोरीज। किसके लिए? इन पांचों फॉर्म्स को याद रखने के लिए। हु फॉर्म्स नहीं कहूँगी, इंटेरोगेटिव्स कहूँगी। ठीक है, हुज, विच, व्हाट। हु यूज़ होता है पर्सन, ठीक हो गया। हुम यूज़ होता है पर्सन रिसीविंग एक्शन, हुज पोसेशन और ऑनरशिप। ठीक है, उसके बाद विच, इसमें हम चॉइस की बात करते हैं। व्हाट इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, उर्दू में बताती चलूँ। हु कौन, हुम किसे, हुज किसका, विच कौन सा, व्हाट क्या। अगर ये पांच चीज़ें आप लोग याद रखते हैं ना, तो इंटेरोगेटिव्स प्रोनाउंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जो एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उन्हें बेटा आप लोगों ने मैंने तो 3 दो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, आपने कोशिश करना है कि ये जितना पूरा पेज है ना, डेली की प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, तभी ये आप लोगों को जहन में रहेंगे। ठीक है, और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इनकी प्रैक्टिस करें, क्वेश्चनिंग करें किसी के साथ, तभी आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। I hope students the concept of interrogative pronouns is clear to you now. Keep practicing, keep learning, and don't be afraid of English. I will see you in the next lecture. Allah Hafiz, fi aman Allah, take care.